तो कहते हैं ना कि जहां मेहनत होती है वहां सफलता जरूर मिलती है। और भारत को मिलती सफलता ने इस बार डिफेंस सेक्टर के साथ साथ एविएशन इंडस्ट्री में भी हलचल मचाना शुरू कर दिया है। और हमने देखा कि भारत को मिलती सफलता के कारण भारत से अपनी साझेदारी और व्यापार बढ़ाने के लिए एशिया के साथ साथ कई मिडिल ईस्ट और यूरोपियन देश के प्राइम मिनिस्टर इस साल भारत का दौरा कर चुके हैं। और यूरोप के एक बेहद महत्वपूर्ण देश जर्मनी को भारत में आकर सबमरीन डील और इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत करके भारत से लौटे ढंग से 2 दिन भी नहीं बीते कि अब अचानक खबर निकल कर आ रही है कि स्पेन के प्रधानमंत्री इस समय भारत में कूद पड़े हैं। और इस बीच यह भारत के साथ डिफेंस और ट्रेड यानी कि व्यापार को भारत के साथ बढ़ाने को लेकर रणनीतिक बातचीत करेंगे। और कमाल की बात यह है कि पिछले 18 सालों में यह पहली बार हुआ है जब स्पेन के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे हैं। और वह भी भारत में खाली हाथ नहीं आए हैं, बल्कि भारत के साथ डिफेंस और व्यापार को बढ़ाने के प्लान से आए हैं। और इसी बीच आज ही पीएम मोदी और स्पेन के पीएम ने मिलकर भारत की पहली प्राइवेट कंपनी टाटा एयरबस का इनॉग्रेशन गुजरात के बड़ोदरा में किया, जो कि मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट बनाएगी। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की जरूरत सभी देशों को समझ में आ रही है। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दरअसल आज से कुछ दिन पहले की बात है जब भारत के पीएम मोदी रूस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई ब्रिक्स समिट अटेंड करके भारत लौटे हैं। और पीएम मोदी जी जैसे ही रूस से ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करके भारत लौटते हैं, वैसे ही भारत में पहुंच जाते हैं जर्मनी के चांसलर, जिन्हें हम लोग आम तौर पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। जब जर्मनी के चांसलर भारत में आए थे तो जर्मनी और भारत के बीच डिफेंस सेक्टर को लेकर कई एग्रीमेंट किए गए और इन्होंने भारत को मिलिट्री और डिफेंस के हथियारों की खरीद के लिए एक विशेष प्रकार का दर्जा दिया। और जर्मनी के चांसलर का भारत में आने का मेन मकसद जो था वह ये था कि भारत प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 सबमरीन स्वदेशी तौर पर डेवलप कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट में जर्मनी को शामिल किया जाए, क्योंकि 6 सबमरीन को स्वदेशी तौर पर भारत में बनाने का जो प्रोजेक्ट है, इसकी अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपए के करीब है। इसलिए अगर भारत इस प्रोजेक्ट में जर्मनी की कंपनियों को शामिल करता है तो इससे जर्मनी का बहुत बड़ा फायदा होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग तो चाहते ही थे कि भारत का साथ देने के लिए कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, ताकि हम भविष्य में कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद सबमरीन को इंडिजीनियसली डेवलप कर सके और हमें किसी भी देश की मदद लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जर्मनी के लिए भारत की 6 सबमरीन डील को लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जर्मनी की जो कंपनी भारत की सबमरीन डील को लेना चाहती है उसका नाम है TKMS और इनका कंपटीशन देने के लिए स्पेन की कंपनी नवंतिया ऑलरेडी भारत को काफी सारे ऑफर और प्रपोजल भेज चुकी है। इसीलिए अब सबमरीन डील को लेकर मुद्दा इस लेवल पर पहुंच चुका है कि एक तरफ जैसे ही जर्मनी इसकी बातचीत करके भारत से वापस लौटे, वैसे ही स्पेन के पीएम भारत पहुंच चुके हैं और इन्हें भारत की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है कि 18 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब स्पेन के पीएम भारत पहुंचे हैं। और स्पेन के जो पीएम पेड्रो सांचेज है वह छोटी मोटी नहीं बल्कि सबमरीन डील के अलावा भी कुछ बड़े प्लान को लेकर भारत में आए हुए हैं। आपको बता दें कि भारत और स्पेन के बीच के रिलेशन सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से घनिष्ठ रहे हैं। दोनों देशों का संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोनों देशों के बीच टूरिस्ट सेक्टर भी काफी मजबूत है। स्पेन के लोगों की भारतीय संस्कृति में रुचि होने के कारण वह लोग दर्शनीय स्थल जैसे कि मंदिर और बाकी के इमारत में घूमने और देखने के लिए भारत आते हैं, जबकि भारतीय लोगों को स्पेन की खूबसूरती और वहां का पर्यावरण काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके कारण भारत के टूरिस्ट भी काफी ज्यादा स्पेन जाते हैं। और आंकड़े की माने तो लगभग हर साल भारत के 1 लाख टूरिस्ट घूमने जाते हैं, जिससे स्पेन की लगभग 800 से 1400 करोड़ की कमाई होती है।
और वहीं भारत में स्पेन से 30 से 40 हजार टूरिस्ट हर साल आते हैं, जिससे भारत की कमाई 400 से 800 करोड़ रुपए की होती है। हालांकि टूरिस्ट से भारत की कमाई भले ही थोड़ी कम होती है, लेकिन स्पेन हमारे लिए एक बहुत बड़े मार्केट की तरह है, जहां पर भारत के द्वारा कपड़े, व्हीकल, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मसाले बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिससे भारत की हर साल लगभग $6.3 बिलियन की कमाई होती है। जबकि स्पेन से भारत में होने वाला इंपोर्ट देखा जाए तो $2 बिलियन के करीब है, जिसमें हम स्पेन से ज्यादातर मशीनरी, उपकरण और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। यानी कि हमारे लिए स्पेन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार और टूरिस्ट सेक्टर को देखकर लगा सकते हैं। और इसीलिए अचानक स्पेन के पीएम का भारत में आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रेड को और साथ डिफेंस सेक्टर में भी कुछ रणनीतिक बातें होने जा रही हैं। इसके अलावा एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने कई अन्य देशों का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे कि इसी बीच स्पेन के पीएम और मोदी जी मिलकर बड़ोदरा में टाटा एयरबस के नए प्लांट का इनॉग्रेशन कर चुके हैं। और यह ऐसी पहली प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी होने जा रही है जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, और वह भी खुद भारत में। क्योंकि अभी तक भारत में जितने भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूज किए जा रहे हैं, उसे या तो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा बनाया गया है, या फिर हम लोगों ने उसे दूसरे देश से खरीदा है। यानी कि बड़ोदरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेड इन इंडिया की असली ताकत दिखाने जा रहा है। लेकिन अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार टाटा एयरबस के इस प्लांट का उद्घाटन स्पेन के पीएम ने भारत में आकर क्यों किया? तो आपको बता दें कि आज से लगभग 60 साल पहले ब्रिटिश इंजन की सहायता से 89 की संख्या में HS-778 एवरो एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया था, जिसमें से ज्यादातर हमारी इंडियन फोर्स इस्तेमाल कर रही है, और लगभग 17 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरलाइंस में अपनी सेवा दे रहे हैं। हालांकि अभी तक भारत में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन अब यह एक्सपायर हो रहे हैं और हमें उनकी विदाई करना है। इसलिए इनको बदलने के लिए साल 2021 में भारत ने प्लान बनाया कि हम इसे किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से बदल देंगे। लेकिन इसके लिए हमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट चाहिए था, जिसके लिए भारत ने स्पेन की मदद लेकर 21,000 करोड़ रुपए का सौदा फाइनल किया, जिसमें पुराने एयरक्राफ्ट की जगह स्पेन में एयरबस द्वारा बन रहे C295 को 56 की संख्या में भारत में लाने का सौदा हम लोगों ने फाइनल किया। क्योंकि हमें 56 की संख्या में यह एयरक्राफ्ट चाहिए था, इसीलिए भारत ने स्पेन की एयरबस से यह फाइनल किया कि सभी एयरक्राफ्ट को आप अकेले नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको खुद हमारे साथ भारत में बनाना होगा। भारत की यह डील स्पेन के लिए फायदेमंद थी, इसलिए वह इस बात पर राजी हो गए। इस डील के तहत 16 विमान रेडी टू फ्लाई कंडीशन में जल्द ही स्पेन से आएंगे। बाकी के 40 विमान गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस कंपनी एयरबस की हेल्प से खुद बनाएगी। इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इसी के इनॉग्रेशन के लिए स्पेन के पीएम भारत आए हुए हैं, और साथ ही डिफेंस को लेकर और भी पार्टनरशिप हाल ही के दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन जर्मनी को इस बात का डर है कि कहीं उसको मिलने वाली 6 सबमरीन की डील भी स्पेन अपनी तरफ ना खींच ले। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि जर्मनी और स्पेन में से हमें किस देश को 6 सबमरीन प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि भारत के युवाओं की सोच ही भारत को आगे ले जा सकती है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।